छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर नंबर 9 जो है यानी कि सर्कल्स चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सर्कल्स वाले चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर इज situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed, and David, are sitting at the equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Then find the length of a string of each phone. तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सिचुएशन दी हुई है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस क्या है 20 मीटर है। एंड तीन बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड उनके हाथ में वायर वाला जो फोन है वो लेके बैठे हैं। एंड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे यानी कि सर्कल जो है उसके रेडियस यानी कि आउटर सरफेस पे वो बैठे हुए हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो जो वायर यूज हुआ है उस वायर की लेंथ कितनी होगी, यानी कि दो लोग जो लोग हैं उसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। सबसे पहले तो सर्कुलर पार्क दिया हुआ है तो ये हमने बना दिया एक सर्कुलर पार्क। अभी उस पार्क के जो सेंटर है उसको हम ले लेते हैं ओ, सेंटर को क्या ले लेते हैं ओ। अब तीन लोग हैं, सबसे पहला कौन है, अंकुर। तो अंकुर जो है उसको नाम दे देते हैं ए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी कि अंकुर यहाँ पे बैठा है। उसके बाद सेकंड जो है वो है डेविड। डेविड यहाँ पे बैठा है, सॉरी थर्ड डेविड है, डेविड यहाँ पे बैठा है। एंड सैयद जो है उसको नाम दे देते हैं कैपिटल एस, वो यहाँ पे बैठा है। एंड तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि इसका मतलब अगर हम तीनों को ज्वाइंट करेंगे तो एक क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे मेन, यहाँ पे एक ही चीज हमको दी हुई है कि ओ से लेके ए यानी कि वो जो रेडियस है उसका डिस्टेंस 20 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमको सिर्फ 20 मीटर दिया हुआ है। एंड हमको ये ए डी या फिर ए एस या फिर एच डी तीनों सेम ही है, उसमें से किसी भी एक चीज को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू एस ए। एंड ओ ए जो रेडियस है वो कितनी है, 20 मीटर। अब यहाँ पे ए डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक थियरम का यूज करेंगे। कौन सा थियरम, तो थियरम कुछ ऐसा है, अगर सर्कल पे उसके सेंटर से एंड सर्कल के अंदर हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का जो सेंटर है एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है उस पे अगर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि 90 डिग्री पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की वो जो लाइन है वो उस लाइन को, यानी कि यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं बी, यानी कि ए बी लाइन को जो उसका सेंटर है वो 2:2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। कौन सा थियरम है, कि सर्कल पे उसके आउटर सरफेस पे 3 पॉइंट लेके अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें एंड उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से किसी भी एक पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सर्कल में से पास होता हुआ, तो वो जो ए बी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट है वो सेंटर से किस रेशियो में होगी, 2:1 रेशियो में होगी। इसका मतलब
ओ ए अपॉन ओ बी क्या होगा, 2 j1 दैट इज 2/1। अभी हमको ओ ए का डिस्टेंस पता है 20, अपॉन ओ बी का नहीं पता है तो वो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ओ बी 20/2, तो वो हमको मिलेगा 10 मीटर। यानी कि ये जो ओ बी है वो कितना हो गया, 10 मीटर। यानी कि पूरा जो ए बी है वो क्या होगा, 20 + 10, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 मीटर। यानी पूरी जो लाइन है वो क्या है, 30 मीटर की लाइन है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमको पता है 30, लेकिन ये भी हमको पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको अगर एडी पता करना है तो यहाँ पे भी ये क्या, एडी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ए बी परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा बी डी। सेम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्यों, देखते हैं चलिए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी डी का स्क्वायर। अभी ए डी स्क्वायर वो तो पता करना है, तो उसकी जगह पे ए डी स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल टू ए बी, कितना डिस्टेंस है 30, 30 का स्क्वायर क्या होगा, 900 प्लस, अब क्या आया बी डी। तो बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए एक थियरम ऐसा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर से एक हाइट ड्रॉ करें तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बी एस इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी। लेकिन एस डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। इसका मतलब ए डी का हाफ लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बी डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि एस डी का डिस्टेंस सेम है ए डी से। अगर बी डी हाफ पे है डी एस के, तो ए डी का भी हाफ होगा वो, तो ए डी बाय 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ये प्लस है, सामने की साइड माइनस, तो ए डी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो ए डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 900। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, तो 4 AD² माइनस AD स्क्वायर दैट इज 3 AD² डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 900। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AD² इज इक्वल टू 9 × 4, वो क्या होगा, 3600। 3 आ जाएगा डिवीजन में, 12 × 3 दैट इज आंसर हमको मिलेगा AD² का 1200। अभी 1200 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 × 3 लिख सकते हैं। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ए डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 420 का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर नहीं होगा तो वहां पे क्या आएगा, √3। इसका मतलब ए डी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर। समझ गए कैसे किया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो थियरम है उसका नॉलेज होना चाहिए, तो ही इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ।